हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चीन का संविधान विशेषताएं। क्वेश्चन देखिए, चीन का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ था, इसमें कितने अध्याय तथा अनुच्छेद हैं। तो चीन का वर्तमान संविधान 1982 में लागू हुआ था। चीन के वर्तमान संविधान में 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय हैं। चीन के वर्तमान संविधान का वैचारिक आधार बताइए। तो चीन के वर्तमान संविधान का वैचारिक आधार निम्न है: मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद। मतलब चीन का जो संविधान है वो इन 3 विचारकों के विचारों से प्रभावित है: कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ त्से तुंग। अगला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध। 1841 में अफीम के व्यापार को लेकर चीन और ब्रिटेन में हुए युद्ध को अफीम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में चीन की पराजय हुई थी और चीन को ब्रिटेन की अनेक शर्तें माननी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व बताइए। तो चीन की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। पहला है, चीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख शक्ति। दूसरा है, साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक देश। फिर है 1982 का संविधान एक महान राजनीतिक प्रयोग। फिर है निराली राजनीतिक संस्थाएं। चीन के संविधान में कुछ विशिष्ट प्रकार की संस्थाएं हैं जो अपने आप में अनोखी है। अगला क्वेश्चन है, चीन के वर्तमान संविधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो जनवादी चीन के वर्तमान संविधान की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं: निर्मित और लिखित संविधान, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, जनवादी गणतंत्र, लोकतांत्रिक केंद्रवाद, एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयां। अगला क्वेश्चन है, चीन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है। तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि चीन में समस्त सत्ता जनता में निहित है तथा नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन वहां शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है और उसके आदेशों को मानना उसके लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का क्या अभिप्राय है। तो जनवादी चीन के वर्तमान संविधान के प्रथम अनुच्छेद में जनवादी चीन को जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य घोषित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि जनवादी चीन में शासन का नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है। नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार है और हर स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है, जिनमें ज्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवादी गणतंत्र का अर्थ बताइए। तो नए संविधान के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है और जनता द्वारा इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा शासन के सभी स्तरों पर स्थापित स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सैनिक आयोग पर टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन के नए संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था की गई है, जो चीन के वर्तमान संविधान द्वारा स्थापित एक नई और अनुपम संस्था है। इस आयोग में एक सभापति, उपसभापति तथा सदस्य होते हैं। आयोग के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति पर होती है, जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। यह आयोग चीन की सेना को निर्देश देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन में एकदलीय व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। तो चीन में एक-दलीय प्रणाली है। वहां की राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवादी पार्टी सर्वेसर्वा है। यद्यपि कहने के लिए चीन में साम्यवादी पार्टी के अलावा 8 पार्टियां और हैं, परंतु उनका नेतृत्व साम्यवादी पार्टी द्वारा ही किया जाता है। चीन के वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गई है और संविधान से स्पष्ट होता है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। अगला क्वेश्चन है, चीन के वर्तमान संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो चीन का वर्तमान संविधान 1982 में लागू हुआ था, जिसमें अब तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है। 1988 में, 1993 में, 1999 में, 2004 में और 2018 में। अगला क्वेश्चन है, 1982 के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तो पहला है आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का सुंदर समन्वय। फिर है सर्वव्यापक अधिकार। फिर अधिकारों के साथ कर्तव्यों का उल्लेख। फिर प्राकृतिक अधिकारों की अस्वीकृति और फिर मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था का अभाव, कि मूल अधिकारों की रक्षा करने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगला है, जनवादी चीन के 1982 के संविधान में वर्णित कोई 5 मौलिक अधिकार बताइए। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार,
आलोचना का अधिकार, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, काम करने और रोजगार पाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, जनवादी चीन के 1982 के संविधान में वर्णित कोई 5 मौलिक कर्तव्य बताइए। तो राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना, देश के संविधान और कानूनों का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा, प्रतिष्ठा और हितों का संरक्षण करना, मातृभूमि पर होने वाले आक्रमणों का प्रतिरोध करना और नियमानुसार करों का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।